आपत्ति काल में दुल्हन के आभूषणों को बेचकर घर की रक्षा की जाए, इसके लिए आभूषण बनाए जाते हैं। घरे लक्ष्मी को सोना क्यों पहनाया जाता है? वो सुंदर भी लगे, और सुंदर सुंदर के साथ वो ग्रह लक्ष्मी है। आपत्ति काल में उसके ऊपर चढ़ा हुआ सोना ही हमारे संकट से हमें बाहर लाता है। उसे गिरवी रख दो, बेच दो, कुछ भी कर दो, इसीलिए ग्रह लक्ष्मी को सोना अवश्य घर में होना चाहिए। गौ माता को अवश्य सोने का कुछ अंश होना चाहिए। इससे लाभ होता है विपत्ति काल में, संकट काल में। हमने आपसे कहा था 3 दिन पहले कि हमें समय पर बता दो संकट, हम आपको संकट से 99% निकालेंगे, हम अपना काम पूरा करेंगे। अभी वो महिला महाजन महिला जो बताना चाह रही थी, तो माइक पर बोलना जरा कठिन होता है ना, तो आधा उनके गले में ही अटका रह गया बोलने का, आधा बोला गया, आधा रह गया अंदर। सब शब्द निकलना कठिन होता है पब्लिक में, माइक पर। ढाई 250 से ज्यादा प्रकार का टीवी था उनको, 250 से ज्यादा प्रकार। तब कह रहे थे डॉक्टर मांस खाओ, अंडा खाओ, मुर्गा खाओ, रिश्तेदार भी पीछे पड़े। इस टीवी में तो बिना मांस के कैसे जिएंगे? हाँ, आईसीयू में भर्ती थे, बच्ची जो है रो रही थी, हमारे पास कॉल आया, तो हमने कहा हम इस बात का चैलेंज लेते हैं, अगर हम तुम्हारे गुरु हैं तो आज हम यही चैलेंज लेते हैं कि तुम अपने पिता को बाहर लाओ, घर पे लेके जाओ, बस कुछ भी रहने दो, और देखते क्या होता है। तो मान लिया बात ना, विश्वास तो विश्वास ही होता है। बीमारी भी ठीक हो गई, ऑपरेशन भी ठीक हो गया, और बिना अंडा खाए, बिना मांस खाए आदमी अट्ठा पट्टा घूम रहा है, साथ में बीवी बच्चों के। क्या चाहिए? एक दिन और दिया जाए अपनी साधना और अपनी तपस्या को, भजन को। आप जो भी भजन ध्यान करते हैं उसे आप कहीं भी दान कर सकते हैं। अपनी कमाई को दान करने का स्वतंत्र अधिकार होता है, चाहे वो धन हो, चाहे वो परम धन हो, भजन का धन हो, पुण्य का धन हो, दान का धन हो। आप किसी की भी प्राण बचा सकते हैं उससे, पर वो पता चले तब होता है ऐसा। पानी चूहने वाला है, दीवार में दरार पड़ी है, छत में बारिश आएगी, हमें पता है कि वहां से पानी चूहता है, तो उसका इंतजाम है, पर दरार है ही नहीं। पानी बरसा और पानी चूह रहा है और दरार थी नहीं, तो आदमी इंतजाम क्या करे? पता ही नहीं है। तो पता चलता है तो साधन बनाया जा सकता है, उपेज किया जा सकता है। देवताओं ने गोकुल के उत्सव का सारा वृतांत महादेव को श्रवण कराया। महादेव जी ने श्रवण किया वृतांत, और तत्काल खड़े हो गए वृंदावन गोकुल ब्रज के लिए। महादेव सीधे सुनते ही पुकार देवताओं की, एक पल बिना देर की दौड़ पड़े ब्रज की ओर। भगवान रुके नहीं। क्यों? अपन जिनको चाहते हैं, जिनको अपन भजते हैं, अगर हमारी निष्ठा प्रेम सचमुच में सच्चा है, हम भक्ति प्रेम चाहत अंदर से अच्छी वाली रखते हैं, तो हमारी पसंद के देवता भगवान साधु जहाँ भी क्षेत्र में आते हैं हमारे अगल बगल, हम रह नहीं सकते वहाँ बिना जाए, पल भर की देर किए बगैर, कब जल्दी पहुँचें ये हमारे अंदर बेताबी लगी रहती है। उनके अंदर जो चाहते हैं, तो महादेव तो राम राम जपते थे महाराज। पता चला देवताओं से, एकदम बिना देर किए बस दौड़ पड़े।